जय हिंद। आप सभी का इस बीपीएससी में स्वागत है। और आज के इस विशेष सत्र में हम लोग बात करेंगे कि एजुकेशन, भारत का एजुकेशन तो क्राइसिस में है ही। इसके पहले भी हमने दिखाया था आपको कि किस तरह से पूरी एजुकेशन सिस्टम हमारी क्राइसिस में है। लेकिन अगर बिहार के एजुकेशन सिस्टम को देखें, और यहाँ हमने कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा लगा रखा है, उस इम्पॉर्टेंट डेटा को अगर आप देखते हैं तो बिहार सरकार के मतलब जो कार्य हैं, बिहार ने जो कुछ काम किया है एजुकेशन के क्षेत्र में हाल के वर्षों में, तो जो डेटा दिखा रहा है वो डेटा के अकॉर्डिंग कुछ सकारात्मक चित्र दिखाई दे रहा है बिहार में, है ना। कुछ पॉजिटिव चीज दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर स्टेट के बीच अगर देखें तो बिहार सरकार का जो शेयर बजट में रहा है, ये तो बिहार सरकार का जो बजट में शेयर रहा है 2025-26 में, कुल बजट का 21.7% जो है बिहार सरकार एजुकेशन पर खर्च कर रही है। ये लगभग हाईएस्ट है। पहले दिल्ली का हाईएस्ट रहा करता था, अब दिल्ली का घट गया है। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से दिल्ली में एजुकेशन के शेयर का जो बजट है वो बजट डाउन किया है। 19% के करीब दिल्ली का जो है एजुकेशन पर अभी एक्सपेंडिचर है वो 19% का के करीब है। यानी एक तरह से आप डेटा देखते हैं तो डेटा से क्या दिखाई दे रहा है कि बिहार अपने बजट का एक बहुत बड़ा अमाउंट एजुकेशन पर खर्च कर रहा है। और यहाँ हमने केरल का डेटा लगा रखा है, तो अगर प्रतिशत के रूप में आप देखिएगा तो केरल जो है 12-13% ही कर रहा। लेकिन इस डेटा को ठीक ढंग से एनालिसिस करने की जरूरत है ना। क्योंकि बिहार का एजुकेशन सिस्टम, है ना, अभी एकदम से बहुत ही खराब हालात में है। ठीक है। हालांकि बिहार सरकार एजुकेशन सिस्टम को इम्पावर्ड करने के लिए प्रयास कर रही है ना। जैसे एक इम्पॉर्टेंट डेटा अगर आप और ध्यान रखें, क्योंकि आज के इंडियन एक्सप्रेस पे इस पे आर्टिकल भी आया है और उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग हम आपसे ये चर्चा कर रहे हैं। हमने अन्य स्टेट को छोड़ दिया है और हमने केरल को लिया है, क्योंकि केरल को आप जानते हैं कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में केरल जो है अभी भी स्टैंडर्ड है। तो केवल बजट के शेयर के आधार पर ही हम एनालिसिस नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज तो जरूर है कि केरल अब शिक्षा के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना ज़्यादा डेवलप कर चुका है कि उसे अब अपने बजट का कम हिस्सा भी शिक्षा पर खर्च करेगा तो उसका काम चलेगा। तो बिहार सरकार का जो बजट है टोटल मतलब 3,16,895 करोड़ का है और केरल का बजट 1,77,838 करोड़ का है। यहाँ बिहार सरकार जो है अपने बजट का 68,700 करोड़ रुपया जो है एजुकेशन पर खर्च कर रही है 25-26 में, और केरल सरकार 21 से 26 हजार करोड़ के करीब ही खर्च कर रही है। लेकिन बिहार का पॉपुलेशन आप देखिए कितना है, 13.1 करोड़, और केरल का पॉपुलेशन है 3.6 करोड़, राइट। तो अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखिएगा तो बिहार अपने एजुकेशन में जो खर्च कर रहा, तो पर कैपिटा एजुकेशन एक्सपेंडिचर बिहार का 5240 रुपया है, जबकि केरल का 5,900 से लेके 7,300 के करीब है। लिटरेसी रेट अगर बिहार का देखिए तो 61.8% है, केरल का लिटरेसी रेट लगभग 94% है। फीमेल लिटरेसी रेट 51.5% है, केरल में 92.1% है। स्कूल ड्रॉप आउट रेट बहुत हायर है ना, बहुत हायर बिहार में स्कूल ड्रॉप रेट है, और यहाँ बहुत लो है ना।
और लर्निंग आउटकम यहाँ इम्प्रूविंग है, यहाँ कह रहे हैं कि इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन वहाँ द बेस्ट है ना, एकदम बेस्ट है केरल का। कैसे बेस्ट है और क्या बिहार में प्रॉब्लम है? जैसे बिहार में हम अगर 21.7% बजट का खर्च कर रहे हैं, लेकिन और आप ये डेटा देख सकते हैं कि जैसे हमने डेटा से एनालिसिस किया कि बिहार सरकार तो खर्च बहुत कर रही है एजुकेशन पर, है ना, लेकिन एजुकेशन पर इतना ज़्यादा खर्च करने के बावजूद भी बिहार में जीईआर, है ना, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है, बिहार का जीईआर जो है, ये जीईआर जो एक अन्य डेटा है, इसको कहते हैं ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ये बिहार का मात्र 45%, और केरल का जीईआर जो है एक तरह से 94% होता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। यानी बच्चे कितने एडमिशन ले रहे हैं, इनरोलमेंट कितने करा रहे हैं, ये केरल में 94% के करीब है। तो इस स्थिति से केरल तो बेहतर है ही। अब बिहार के कुछ और डेटा को देखिए कि बिहार सरकार जो खर्च कर रही है, उस खर्च पर 60 से 65% जो है केवल टीचर के सैलरी और इस्टेब्लिशमेंट पर खर्च कर रही है। यानी हम एजुकेशन के एम्पावरमेंट के लिए जो इतना बड़ा बजटीय सपोर्ट कर रहे हैं, ये बजटीय सपोर्ट जो है लगभग 65% जो है बजट, यानी एजुकेशन बजट का 65% टीचर के सैलरी और इस्टेब्लिशमेंट पर खर्च कर रहे हैं आप। बहुत बड़ा खर्च है ना। आप क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, है ना। हालात तो आपको मालूम है, बिहार में जो वर्क कल्चर है वो मालूम है। और दूसरा कि बिहार में स्कूल एजुकेशन पर लगभग 75 से 78% तो खर्च आपका केवल स्कूल एजुकेशन पर है ना। इसका इम्पैक्ट है, देखिए स्कूल एजुकेशन पर लगभग 75% अगर आप अपने एजुकेशन बजट का खर्च कर रहे हैं, तो आपके पास जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एजुकेशन के लिए बहुत कम राशि बचती है। और इस पे आप देखिए कि हायर एजुकेशन पर ये 9 से 11% ही मात्र खर्च कर पा रहे हैं। अब स्कूल में भी आप देखिए कि स्कूल में जो एक्सपेंडिचर है खास करके, तो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बिहार सरकार ने उस पर खर्च किया है, नो डाउट। अब बिहार के स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा मजबूत हुए हैं। बिहार में हाल के दिनों में टीचर का जो रिक्रूटमेंट हुआ है, उस टीचर में क्वालिटी वाले टीचर भी रिक्रूट हुए हैं। लेकिन बिहार में मेजर समस्या क्या है? मेजर समस्या है वर्क कल्चर का, है ना। यानी वर्क कल्चर इतना खराब है कि बिहार में व्यक्ति क्या सोचता है कि चलो नौकरी मिल गया, अब नौकरी मिल गया, अब क्या करना है। ठीक है, बिहार सरकार ने बहुत प्रयास किया कि स्कूलों के वर्क कल्चर को हम ठीक करें, लेकिन आप स्कूलों का सर्वे करें, है ना, तो एक चीज़ें हर जगह से बिहार में आती है कि स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे, है ना। स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे हैं बच्चे? स्कूल में बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? तो स्कूल में बच्चे इस कारण से नहीं आ रहे हैं क्योंकि स्कूल में जो पठन पाठन का कल्चर है, वो पठन पाठन का कल्चर ही खराब है और विगत 20-25 वर्षों से खराब है। जब से आपने बिहार में पारा टीचर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, तब से बिहार का वर्क कल्चर ही खराब हो गया है। और वर्क कल्चर खराब होने के कारण क्या हुआ कि बहुत सारे लोग अपने बच्चे को बिहार के स्कूल में भेजते ही नहीं, भेजना ही नहीं चाहते हैं। बच्चे क्या करते हैं, एडमिशन कराएंगे, एग्ज़ाम देंगे और एडमिशन करा के एग्ज़ाम दे करके परीक्षा पास भी करते हैं। एक नया इनिशिएटिव भी बिहार सरकार ने लिया है जिसमें 211 प्रमुख जो है स्कूलों को कॉलेज बनाएगी। देखिए इसके पीछे का राज क्या है कि जो आपका एक्सपेंडिचर है, उस एक्सपेंडिचर का तो अधिकांश भाग आप सैलरी पर खर्च कर रहे हैं, अधिकांश भाग तो आप स्कूल के एक्सपेंडिचर पर खर्च कर रहे हैं 75%। तो आप कॉलेज बनाने के लिए आपके पास जो है
यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आपके पास जो है फंड कहाँ है, 9 से 10% आप खर्च कर रहे हैं, तो आपके पास फंड की कमी है। तो फंड की कमी है तो आप क्या कर रहे हैं, चालबाजी कर रहे हैं कि चलो स्कूले को कॉलेज बना दें, और इस तरह से कॉलेज का जो एजुकेशन होगा जो भविष्य में पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है। क्यों बर्बाद होने वाली है कि यही तो एप्लीकेशन आपने स्कूल में किया था पारा टीचर की नियुक्ति करके। आपने पारा टीचर की नियुक्ति करके कॉलेज स्कूल के पूरे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया। अब आप उसी कॉन्सेप्ट को आप कॉलेज में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी स्कूल को बर्बाद किया, कॉलेज को बर्बाद करने का प्रयास है, और इस तरह से बिहार के पूरे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने का एक प्रोसेस शुरू है। उसमें भी आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर टीचरों की नियुक्ति कर रहे हैं। टीचर नियुक्ति की जो रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया है वो इतना सब स्टैंडर्ड है कि जो अच्छे लोग हैं वो नहीं आ रहे हैं सिस्टम में। खास करके कॉलेज में जो रिक्रूटमेंट का आपका प्रोसेस है, तो यहाँ भी क्या होगा कि कॉलेज आपने उद्घाटन कर दिया, पढ़ाई नहीं होगी और केवल उसमें एडमिशन होगा, बच्चे परीक्षा देंगे और आप रिजल्ट दिखाएंगे, और उस रिजल्ट के आधार पर आप दिखाएंगे कि हमने एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा किया। जबकि केरल वगैरह में आप देखिएगा कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर 1960-70 के दशक में ही बहुत तैयार हो गया था। ठीक है, लोग अब क्वालिटी एजुकेशन हो रही है लोगों में, और क्वालिटी एजुकेशन हो रही है तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर केरल को ज़्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, उसके पास गुणवत्ता युक्त शिक्षक हैं, और सरकार का ध्यान शिक्षा की गुणवत्ता पर है। यहाँ हमारे सरकार का ध्यान क्या है कि हम नंबर दिखाएं कि हमने इतना कॉलेज खोल दिया, हमने इतना स्कूल खोल दिया, हमने इतने टीचर की रिक्रूटमेंट कर दी, और रिजल्ट दिखाएं कि हम इतने रिजल्ट, हमारा फर्स्ट डिवीजन है, ये है, वो है, ये आप दिखाएं। दरअसल जो ग्रास रूट जो प्रॉब्लम है बिहार के शिक्षा का, जब तक उस ग्रास रूट प्रॉब्लम को आप दूर नहीं करेंगे तब तक क्या होगा कि आप शिक्षा की व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाएंगे, और इतने एक्सपेंडिचर करने के बाद भी बिहार जो है शिक्षा के लिए, गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए संघर्ष करेगा, और बिहार से शिक्षा के लिए भी बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा। एक माइग्रेशन तो हम लोग मजदूरी के लिए पलायन करते हैं, रोजगार के लिए पलायन करते हैं, लेकिन शिक्षा के लिए भी बिहार से बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा, और इससे बिहार का जो फंड है, बिहार का जो पैसा है, जो धन है, वो बड़े पैमाने पर दूसरे स्टेट में इन्वेस्टमेंट हो रहा, क्योंकि बिहार में शिक्षा का गुणवत्ता युक्त जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इसलिए अगर किसी समाज का अगर डेवलपमेंट करना है तो बिना शिक्षा के विकास का उस समाज का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, राइट। तो शिक्षा चूंकि बहुत ज़्यादा शिक्षा को लेकर चर्चा में है, इसलिए बीपीएससी का एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो बजट में एजुकेशन के लिए क्या खर्च किया जा रहा है, क्या हमारा ब्रेकिंग उसका है, उस पर भी क्वेश्चन की संभावना बन सकती है, और इसलिए हमने इस टॉपिक पर आपसे डिस्कशन किया। आगे हम लोग इसी तरह के करंट अफेयर के टॉपिक को भी डिस्कशन करेंगे। आप ये कोशिश कीजिए कि अगर आप को ये सारा कंटेंट पसंद है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसे आगे बढ़ाइए ताकि हम आपको गुणवत्ता युक्त कंटेंट जो है कॉन्टिन्यूअस दे सकें। थैंक यू।